मेष राशि वालों, मित्रों, ये 5 दिन का समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। कह सकते हैं कि ये टाइम आपका लकी रहेगा, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बनेगी, जैसे आप समझ लें कि आपके ही राशि में चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी। चंद्रमा आपके राशि में 2.5 दिनों तक रहेंगे। उसके बाद आपके धन भाव में चंद्रमा रहेंगे, फिर पराक्रम के भाव में चंद्रमा रहेंगे, जहाँ गजकेसरी योग का भी एक सुंदर सा राजयोग बनेगा, यानी लकी टाइम है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये समय आपका बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ 13 और 14 सितंबर को 13 सितंबर को मंगल और 14 सितंबर को बुध अपना स्थान बदल लेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं इस समय। और साथ साथ पहले से जो स्थिति बन रही है, पंचम भाव में केतु, राहु एकादश यानी लाभ के घर में बैठे हैं, और शनि की 7.5 यहाँ पर चल रही है। देवगुरु बृहस्पति 3य भाव में है और शुक्र 4थे भाव में है। मंगल जब अपना स्थान बदलेंगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनाएंगे, यानी बहुत बड़ी राहत आपको मिलेगी। बहुत परेशानियों का जो सामना आपको मंगल के कारण जो लाभ नहीं दे रहा था मंगल, वो आपको बेहतर लाभ भी देगा। ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं डेली नवीन जानकारी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चाहते हैं कि आपकी कुंडली के विश्लेषण किया जाए, चेक कराना चाहते हैं कुंडली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये याद रखिएगा, सब्सक्राइब जो किए रहते हैं उनकी कुंडली की जांच होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि सब्सक्राइब करके तुरंत कुंडली की भेज दें, जांच हो जाए, तो पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनका हम सबसे पहले अभी मदद कर रहे हैं। सभी की कुंडली धीरे धीरे देख रहे हैं, क्योंकि एक बार में कुंडली देखना आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा कुंडली आ रहा है देखने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपना मेल करके छोड़ दें, और बहुत देर हो जाए तो फिर बाद में भी आप मेल कर सकते हैं, दोबारा तिबारा मेल कर सकते हैं, इसके लिए फ्री है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें आपके लिए क्या स्थिति बन रही है। मित्रों, यहाँ आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। यहाँ कोई व्यापार बिजनेस जो आप कर रहे हैं, जहाँ पैसे आपके अटके हुए हैं, जो मिल नहीं पा रहे थे आपको या मिल नहीं पा रहे हैं, आपको बता दें कि आपको 12, 13 और 14 सितंबर का जो समय रहेगा, उस समय आपको वो पैसे, अटके हुए पैसे वापसी की स्थिति रहेगी। यानी आपके पैसे जो अटके हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे और मिल सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप इस समय यदि परेशान हैं तो ये काम ज़रूर करें। साथ ही मतलब ये इंतज़ार ज़रूर करें, और उस समय आपको प्रयासरत भी रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ कुछ मामलों में बहुत ही समय लकी बना रहा है, जैसे कि 4थे भाव में बैठे शुक्र, यानी केंद्र भाव में शुक्र मौजूद हैं। अब यहाँ से 10वें भाव पर दृष्टि है। यदि कोई फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट, या फिर कोई ऐसे कार्य जो फैशन हो, कला हो, ऐसे क्षेत्रों में आपका मान सम्मान, पुरस्कार, सम्मान मिलने के लिए ये समय बहुत अच्छा कह सकते हैं। यानी ये आपका बहुत अच्छा समय है, जहां आप इन चीज़ों में पुरस्कार, सम्मान प्राप्त करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ थोड़े से आपको सतर्क, सावधान रहना चाहिए प्रेम संबंध को लेकर। पंचम भाव प्रेम संबंध भाव माना जाता है, जहाँ केतु खुद बैठा है। आप सतर्क केवल रहें और गलत बात ना बोलें, बड़े बड़े ख्वाब ना दिखाएं, झूठे वादा ना करें। एकदम आप इन बातों का ध्यान रखें। आपका पहले से चल रहा रिश्ता भी अच्छा रहेगा, और नए रिश्तों में जाना चाहते हैं तो वैसे तो अभी समय ऐसा है कि आप यदि किसी से मित्रता भी करते हैं तो कुछ समय चलेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन जो पहले से चला आ रहा है वो रिश्ता आपका ठीक रहेगा। आपको बता दें, इस समय आपके धन को लेकर, पैसे को लेकर भी समय अच्छा रहेगा, जब गजकेसरी योग का निर्माण होगा। जी हाँ मित्रों, गजकेसरी योग का जब निर्माण होगा तो स्थिति आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन ये सबसे आखिरी में निर्माण होगा, जब 13 और 14 सितंबर से एक अच्छी स्थिति बनेगी, जहां गजकेसरी योग का भी एक पावरफुल, सुंदर सा योग बेहतर प्रभाव आपको देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, समय आपका बेहतर है, लेकिन बीच बीच में थोड़े से नुकसान और प्रभावित आपको कर रहा है शनि, क्योंकि आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में बैठा शनि का जो प्रभाव है, 7.5 है, वो आपके कार्यों में विघ्न, बाधा डालेगा, मतलब थोड़ा रुकावट डालेगा, काम देर से होगा। अब इसमें विचलित आपको नहीं होना है,
परेशान और चिंतित आपको नहीं होना है। इसलिए परेशान चिंतित भी नहीं होना है और काम को छोड़ना भी नहीं है, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए जिससे कि आपका काम बने और आप आगे बढ़ें। तो ये आपका फिर बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशानी वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे आपके स्वास्थ्य भाव पर भी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने तरफ से कोई लापरवाही ना करें, वरना आपके स्वास्थ्य इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशान आप ना हो, ज़्यादा चिंतित ना हो, टेंशन ना लें, झगड़े किसी से ना करें, वरना कभी कभी झगड़े विवाद के कारण आप ऐसे परेशान होते हैं, मतलब एक विवाद में फंस जाते हैं और वो आपको टेंशन बहुत परेशान करता है। इसलिए इस समय इन चीज़ों से आपको थोड़े से सतर्क सावधान रहना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर थोड़े से सतर्क और थोड़े सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग आपको जैसे कुछ ऐसे कार्य में आप व्यस्त हो सकते हैं, कुछ लोग आपको नया कार्य सौंप सकते हैं, जैसे घर परिवार के सदस्य। अब ऐसे में आप अपने लक्ष्य की तरफ कम ध्यान दे पाएंगे घर से हैं तो। यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं मित्रों, जो दूर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खुश हो जाइए, उनके लिए बड़ा कह सकते हैं फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मतलब लकी टाइम है। आप जो अपने जन्म स्थान से दूर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कि जो दूर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको कुछ लाभ होगा, किसी चीज़ में खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। तो विद्यार्थी को किस चीज़ में प्रसन्नता मिलेगी? शिक्षा में। इसलिए आपका समय अच्छा है। एक और बहुत ज़रूरी बात आपको बता दें, यहाँ ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार में बड़ा फ़ायदा आपको मिलने की बहुत अधिक संभावना है और आप इस समय शॉर्टकट अपनाकर चतुराई से, अपने बुद्धि से, अपने चालाकी से कुछ बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन वहीं किसी की नज़र रहेगी, अब वो पहले आकर ले। इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने कार्य पर फोकस रखें और आप पहले आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें, एक्टिव रहें, अपडेट रहें, तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। ये समय बड़ा लाभ देने जा रहा है। अब इसमें जो लोग तैयार रहेंगे, जो लोग मेहनती हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा का समय है। तो आप समझ सकते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब बात करें, आपके लिए बता दें कि इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको मतलब पुरस्कृत किया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। जिनके पास पैसे की अभी अभाव है, परेशानी है, एक चीज़ याद रखिएगा, आप शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करें। 7.5 है, ये खर्च बहुत कराएगा। अभी आप नोट कर लीजिए, यदि आपका खर्च नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि हम झूठ आपको बता रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। 12वें भाव में बैठा शनि आपके खर्च बहुत कराते हैं। अभी आपके खर्च बहुत होंगे। आपको अपने खर्च पर गुस्सा आता होगा कि इतना खर्च क्यों है, और आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते होंगे और आपको सारे खर्च कभी कभी जायज़ लगते होंगे कि ये सही है। तो ध्यान रखिए, खर्च पे नियंत्रण रखें। और शनि की 7.5 है मित्रों, शिव जी की आराधना जरूर करें। शिव जी को 1 लोटा जल ही चढ़ाइए, लेकिन ज़रूर चढ़ाइए। और ये पितृपक्ष चल रहा है, आप अपने घर के छत पे जो भोजन पके उसको रख दें और थोड़ा सा जल रख दें। कौवे पक्षी खाएंगे और आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ये काम ज़रूर करें। कुछ और काम करना चाहते हैं तो शिव जी को 1 लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर अर्पित कीजिए, गुड़ डालकर अर्पित कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो ये सब किया करें। इससे क्या होता है कि पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी नैया पार कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।